अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। बेसिकली हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसमें अगर लिमिट्स गिवन हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में है 1 to 4, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4, और हमारे पास जो फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9 3/2 dx। अगर लिमिट्स गिवन हो तो हम कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि इसको आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि लिमिट्स अप्लाई करनी है। इससे पहले हमने विदाउट लिमिट तो काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद हैं। लेकिन लिमिट हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि लिमिट किस तरह से अप्लाई की जाती है अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज, जब हम 6.1 और 6.2 कर रहे थे तो हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंटीग्रल में एक ऐसा फंक्शन मौजूद है, लेट से मैंने कह दिया भाई कोई एफ ऑफ एक्स मेरे पास है, कोई फंक्शन है, और अगर उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ में ही मौजूद है, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव भी इसके साथ में ही मौजूद है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, अब क्या करें, इसकी पावर जो भी, अगर इसकी पावर एन है यहाँ पे, अगर इसकी पावर एन है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर n+1 कर देंगे और वही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी n+1। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का ही प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये x² + 9 है और अगर इसके डेरिवेटिव की बात की जाए तो ये होता है 2x, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x मौजूद है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करवा देंगे। इससे ये होगा कि फंक्शन का कंप्लीटली डेरिवेटिव मौजूद होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड वाला 2 हम बाहर रखते हैं और जिस 2 को मल्टीप्लाई किया है ये हम x के साथ लिखते हैं, x² + 9 और इसकी पावर है 3/2 dx। अब ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव है 2x, ये एफ ऑफ डैश है यानी कि इसका डेरिवेटिव है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसकी जो भी पावर होगी, अब इसकी पावर है 3/2, अभी 3/2 है तो हमने इस पे +1 कर देना है, यानी कि ये 1/2 तो एज इट इज साथ चल रहा है और x² + 9 इसकी पावर +1 कर दीजिए, 3/2 ऑलरेडी मौजूद है, +1 करने से ये हो जाएगा 5/2 और यही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी 5/2। और लिमिट है इसकी 1 to 4, यानी कि लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4। अब ये है 1/2, ये 5/2 यहाँ पे आके 2/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास है x² + 9, इसकी पावर है 5/2 और लिमिट हमने अप्लाई करनी है 1 to 4। अब स्टूडेंट्स ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है तो हम ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास रह गया है 1/5। अब ये 1/5 पे और अंदर हमारे पास क्या है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है, पहले 4 लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4² + 9, 4² + 9 और इसकी पावर है 5/2। फिर माइनस करवाते हैं, 1 की लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 + 9 और इसकी पावर है 5/2। 1 के ऊपर स्क्वायर है तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा 1/5, 4² 16, 16 + 9 is 25, यानी कि 25 की पावर 5/2 माइनस 9 + 1 10 की पावर 5/2। अब मुझे 25 की पावर, ये जो 5/2 है इसको ब्रेक करना है, तो इसको किस तरह से हम ब्रेक करेंगे, 25 के ऊपर स्क्वायर और 25 के पावर 1/2। अब इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया, यानी कि 2 पावर में और 1/2 पावर में, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1/2 वापस से 5/2 ही बनेगा। इसको भी इसी तरह से ब्रेक कर देते हैं, 10 का स्क्वायर और दूसरा ब्रेक करते हैं 10 की पावर 1/2 में। अब 25 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा हमारे पास 125। और ये जो 25 अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 10। राइट। अब अंडर रूट 25 का आंसर हमें पता है, अंडर रूट 25 इक्वल होता है 5 के। यहाँ पे अभी हमने 25 का स्क्वायर ओपन नहीं किया, 25 का स्क्वायर अभी रहने दें, 125 नहीं होता बल्कि 25 स्क्वायर रहने दें, हमने बाद में 25 कॉमन लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और अंडर रूट 5 का रिजल्ट आएगा 5। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। और यहाँ से क्या है, 100 अंडर रूट 10। अब इन दोनों में से अगर हम 25 कॉमन ले लें, 25/5, तो यहाँ पे सिर्फ एक 25 बचेगा, और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। और यहाँ से 100 में से हमने 25 कॉमन लिया हुआ है, तो 25 4 जा 100 होता है यहाँ पे, इस तरह से। 5 1 जा 5, और ये 5 5 जा 25। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5 बाहर, ब्रैकेट में आएगा 125 माइनस 4 अंडर रूट 10। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास जिस भी तरह की इंटीग्रेशन है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है या उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो पहले आप वो फॉर्मूला अप्लाई करें, इंटीग्रेशन सॉल्व करें। फिर इसके बाद जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आके हम लिखेंगे कि वी आर गोइंग टू अप्लाई लिमिट। राइट। इससे पहले जो भी इसका प्रोसीजर था इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसको हमने उसी तरह से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसमें जो इंटीग्रल हमें गिवन है, यह है लिमिट्स लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5 और x dx अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है एफ ऑफ एक्स और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, अगर जो फंक्शन नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आप सिंपल क्या करें, ln f ऑफ x इसका इंटीग्रल होगा। राइट। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 7 2 जा 14x होता है। 7 2 जा 14x। अब ऊपर सिर्फ x मौजूद है, हमें 14 भी चाहिए, तो इसका मतलब है वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 14, ताकि ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। तो 1/14, जो डिवाइड वाला 14 है वो बाहर रखते हैं, और जो मल्टीप्लाई वाला 14 है उसको x के साथ लिखते हैं, ताकि हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। अब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 7 2 जा 14 और x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। तो ये हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये जो फॉर्मूला हमने भी देखा है, इसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट पुट करते हैं ln 7x स्क्वायर प्लस 2, और इसके लिमिट्स हैं लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5। नाउ अप्लाई लिमिट। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1/14 ln 7 x की जगह पे 5 पुट करेंगे पहले, फिर माइनस ln 7 x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 1/14 ln 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर प्लस 2 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 177 माइनस ln 2 टू ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2 इज 30,
ln की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ln लिखे हुए हैं और एक प्लस में एक माइनस में, तो आप एक ही दफा ln लिखें और इसको 177 डिवाइड करके लिख दीजिए 30 के साथ। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये फाइनल रिजल्ट आएगा 1/4 ln 59/10। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 59/10, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना ये है कि हमारे पास किस तरह का फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन में। अगर इंटीग्रेट करते हुए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सीखा था प्रीवियस वीडियोस में भी, तो हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके उस पर लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं और इस पे जो इंटीग्रेशन हमें करनी है, लिमिट्स है 0 से 3 और 2x प्लस 3 dx, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट 2x² प्लस 6x प्लस 5। राइट। अब स्टूडेंट अगेन इसमें हमें वो फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन मौजूद हो और बराबर में फंक्शन, मतलब ये कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये उसका ओरिजिनल फंक्शन है और इसकी पावर है n, और इसका डेरिवेटिव इसके साथ में मौजूद है और आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो, तो सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी पावर n+1 कर देनी है और यही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। ये 0 से 3 है और ये 2x प्लस 3 है। ये जो फंक्शन है इसको हम ऊपर ले जाके लिखें तो 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये अंडर रूट लगा हुआ था तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 थी, जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अब ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन है, लेट से कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका डेरिवेटिव होता है 2 टू ज़ा 4x प्लस 6, लेकिन यहाँ पे है 2x प्लस 3, तो इसका मतलब है कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो जो डिवाइड वाला 2 है उसको हम बाहर लिखते हैं और जो मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 टू ज़ा 4x और 3 टू ज़ा 6, और ये जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है ये एज इट इज मौजूद है। अब इसका कंप्लीटली डेरिवेटिव इसके साथ में मौजूद है। तो अगर किसी फंक्शन का कंप्लीटली डेरिवेटिव मौजूद है और हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो सिंपल जो फंक्शन है उसकी पावर n+1 कर दें, यानी कि इसका इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसकी पावर -1/2 थी, जब +1 करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1/2, और इसकी जो लिमिट्स अप्लाई हो रही है वो हो रही है 0 से 3 की। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, चाहे तो उसको अंडर रूट में लिख लें, अंडर रूट 2x² प्लस 6x प्लस 5, और लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 3 की। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई लिमिट, पहले 3 अप्लाई करेंगे जहां जहां x है हमारे पास, फिर माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ 5 रह जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18 और 6 3 ज़ा भी 18 प्लस 5, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ माइनस अंडर रूट 5 बचेगा। इसको प्लस कर लीजिए, 18 प्लस 18 प्लस 5 इज 41 माइनस अंडर रूट 5, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से अपनी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली। फॉर्मूला क्या था कि अगर इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है फंक्शन का, तो आप सिंपल क्या करें, फंक्शन की एक पावर इंक्रीज कर दें और वही इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जब ये काम हमने कर लिया तो बस इस पे लिमिट अप्लाई की, पहले अपर लिमिट अप्लाई की, माइनस करके लोअर लिमिट हमने उस पर अप्लाई कर दी और उसको सिंप्लीफाई करके हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं और पार्ट 4 में हमारे पास लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, एक्स क्यूब प्लस 2x, इसकी पावर है हमारे पास -1/2 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3x² प्लस 2 dx। इसमें भी स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि ये अगर फंक्शन है 3x² प्लस 2 और एक फंक्शन है x³ प्लस 2x, अगर मैं इस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² और 2x का डेरिवेटिव होता है 2। इसका मतलब है अगर फंक्शन साथ में मौजूद है तो आपको क्या करना है, अपने फंक्शन की पावर इंक्रीज कर देनी है 1। तो ये मेरे पास जो फंक्शन है x³ प्लस 2x माइनस हाफ, और इसका डेरिवेटिव क्या है, x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 2 साथ में dx। अब इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है तो मुझे इंटीग्रेशन किस तरह से करनी है, सिर्फ इसकी पावर +1 हो जाएगी और माइनस हाफ पे जब +1 करेंगे तो +1/2 हो जाएगा और वही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी और इसके लिमिट होगी 1 से 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जब 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और अंडर रूट x³ प्लस 2x, हाफ को हमने अंडर रूट करके लिख दिया। लिमिट है इसकी 1 से 2। नाउ अप्लाई लिमिट, लिमिट किस तरह से अप्लाई होगी, पहले हम 2 की लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 2x, फिर -1 की लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब इज 1 प्लस 2। इस x की जगह पे भी 2 पुट करना था, 2 का क्यूब इज 8, 8 प्लस 4 इज 12 और यहाँ से 2 प्लस 1 इज 3। अंडर रूट 12 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये होता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 1 टाइम ऑफ अंडर रूट 3, 2 माइनस 1, मतलब अगर मैं अंडर रूट 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 2 और यहाँ से क्या बचेगा -1, 2 माइनस 1 इज 1। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट इसका आया है 2 अंडर रूट 3। ये इसका फाइनल रिजल्ट है 2 अंडर रूट 3। अब इसका पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं और इस पे लिमिट है 0 से π/3 और cos क्यूब x dx। अब अगेन जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन सीखी थी, इंटीग्रेशन तो वैसे ही करेंगे और लिमिट अप्लाई करना यहाँ पे सीखेंगे। ये cos क्यूब को हम ब्रेक कर देते हैं cos² x, मतलब पावर इसकी ब्रेक कर दी हमने 2 और 1 में, और जो पावर 2 थी इसकी उस पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है कि sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। तो cos² x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस sin²x, और साथ में cos x चल रहा है dx। अब हम लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू sin x, तो du इसका क्या हो जाएगा cos x और dx भी इस तरफ आके ये dx हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट अब यहाँ पे जो चेंज है वो ये है कि अगर हम इस पर सपोजिशन करते हैं तो इसकी पावर्स भी चेंज होती हैं, मतलब जो इसके लिमिट्स हैं वो भी चेंज करते हैं। अगर ये x के लिमिट्स है ना 0 से π/3, ये x के लिमिट्स हैं, लेकिन जब हम x से u में आ रहे हैं तो इसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होंगी, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू π/3, क्योंकि ये x के लिमिट थे,
अब मुझे u की लिमिट चाहिए, तो u इक्वल्स टू, u पे हमने क्या लेट किया हुआ है, u इक्वल्स टू साइन x। तो x की जगह पे हम इसकी लिमिट पुट करेंगे साइन पाई/3। ये पाई/2 है बुक में, सॉरी ये पाई/3 नहीं है बुक में, ये पाई/2 चल रहा है। तो इसको हम पाई/2 कर देते हैं। हो गया, तो साइन पाई/2 का रिजल्ट आता है 1। तो जो अपर लिमिट पाई/2 थी, अब वो पाई/2 नहीं होगी, बल्कि अब हो जाएगी 1, क्योंकि हमने अपना वेरिएबल चेंज कर दिया, x से हम आ गए u में। और इसी तरह से व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो लोअर लिमिट इसकी 0 ही रहेगी। तो अब जब लोअर लिमिट इसकी 0 ही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि साइन की वैल्यू हमने लेट कर ली यू स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स इक्वल है डी यू के। राइट, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का इंटीग्रल यू, और यू स्क्वायर का इंटीग्रल u3/3, और लिमिट्स है इस पे 0 से 1 की। नाउ अप्लाई लिमिट्स। तो जहां पे u है पहले 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1/3, और फिर 0 पुट करते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 minus 1/3 is equals to 2/3, and this is my final result. राइट तो स्टूडेंट यहाँ पे बस याद रखना है कि अगर हमने सपोजिशन करके वेरिएबल चेंज किया है, x से हम u में आए हैं, तो उसकी लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। उसकी लिमिट्स भी x से u में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उसको लिमिट चेंज करने का प्रोसीजर ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। अगले क्वेश्चन में हम और डिटेल में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं, और पार्ट 6 में जो लोअर लिमिट है ये है π² / 4, और अपर लिमिट है π² / 36, और फंक्शन है हमारे पास साइन √x/√x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये √x को लेट कर लेते हैं, कि लेट u इज इक्वल्स टू √x, या x की पावर हाफ जिसे हम कहते हैं। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर x की पावर 1/2 है, तो 1/2 जो हम इस पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, और x की पावर -1/2, क्योंकि एक पावर इसमें, मतलब ये 1/2 पहले थी, डेरिवेटिव में एक पावर माइनस करते हैं, तो 1/2 माइनस 1 इज -1/2। अब अगले स्टेप में आके हम क्या करते हैं, ये डी यू इज इक्वल्स टू, अब x -1/2 जब नीचे आएगा तो ये +1/2 हो जाएगा, तो 1/2 √x हो जाएगा। नीचे आके x की पावर प्लस हो जाएगी, और x 1/2 √x के इक्वल होता है, साथ में dx। और हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए dx/√x की, तो 2 को हम इस तरफ भेज देते हैं, 2 du इज इक्वल्स टू dx/√x। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इसकी हमने लिमिट्स भी चेंज करनी है स्टूडेंट्स, और लिमिट किस तरह से हम चेंज करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन x, ये पहले x की लिमिट थी π²/36, तो u किसके इक्वल है, √x के, √π²/36, तो u की वैल्यू आ जाएगी π/6। राइट, तो ये अपर लिमिट आ गई। और इसी तरह से व्हेन x इक्वल्स टू π²/4, तो u की वैल्यू है √x, π²/4, ये आ जाएगी π/2। तो इसकी लोअर लिमिट आ गई है हमारे पास π/2, अपर लिमिट आ गई है π/6, और साइन √x की जगह पे साइन u, और dx/√x की जगह पे 2du। 2 तो हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, साइन u का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस u, तो माइनस यहाँ पे लिखते हैं, और साथ में कॉस u, और लिमिट अप्लाई करनी है π/6, और लोअर लिमिट है π/2। तो -2 को बाहर लिखते हैं, तो u की जगह पे पहले
5/6 पुट करते हैं, फिर माइनस करवाते हैं क्योंकि लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, cos 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट्स निकालें। cos 5/6 ये हो जाएगा √3/2, और cos 90 तो होता है 0, तो ये हमारे पास -2 √3/2। इस 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, मेरे पास रिजल्ट आया -√3। तो स्टूडेंट ये याद रखना है, जब हम अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो अपनी लिमिट्स को भी चेंज करना है। तो ये प्रोसीजर है लिमिट चेंज करने का। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4, और फंक्शन है हमारे पास अंडर रूट के अंदर है 10x, और इसके साथ में है sec² x dx। अब स्टूडेंट अगेन हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास u इक्वल है 10x के, और जो du/dx होता है इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है sec² x के। तो du की वैल्यू आ गई sec² x dx, राइट। अब करना क्या है, अगेन इसके लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, यानी कि व्हेन x इक्वल्स टू π/4, तो u इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या थी 10x, ये हो जाएगी 10 π/4, और 10 π/4 इक्वल होता है 1 के। तो ये इसकी अपर लिमिट आ गई। और सेम व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू 10 0, तो u इक्वल्स टू 10 0 भी 0 होता है हमारे पास। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, 0 0 रहेगी और π/4 हो जाएगा 1, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा u और साथ में du। अब ये u की पावर 1/2 थी, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 + 1, तो u की पावर हो जाएगी 3/2/3/2, और इसके लिमिट्स है 0 to 1। तो ये 3/2 हो जाएगा हमारे पास 2/3, 1 की लिमिट पुट करें, 1 3/2 1 ही रहेगा, -0, तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास 2/3। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब इसका हम पार्ट 8 करने जा रहे हैं, और पार्ट 8 में हमारे पास लिमिट्स हैं 0 से 2 एक्सपोनेंशियल 5x - 2 dx। अब अगेन इसमें भी सपोजिशन करनी पड़ेगी, हम लेट करते हैं इसकी पावर को कि u इक्वल्स टू 5x - 2 है, तो उसका डेरिवेटिव अगर हम लें du/dx, तो वो इक्वल आएगा 5 के। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो du/5 इज इक्वल्स टू dx, राइट। अब लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी। जब हमारे पास x की वैल्यू 2 थी, यानी कि अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस हमने सपोजिशन में पुट करना है 5 2 10, 10 - 2, यानी कि 5 2 -2, 5 2 10, 10 - 2 8, तो u की अपर लिमिट आ गई 8, और जब x की वैल्यू थी 0, तो 5 × 0 -2, तो u की लोअर लिमिट आ गई -2। तो अब ये मेरे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 की जगह पे -2 और 2 की जगह पे 8, और एक्सपोनेंशियल u dx की वैल्यू है du/5, du/5, 1/5 को तो हम बाहर रख देते हैं, एक्सपोनेंशियल u का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल u ही रहता है, और इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे 8 और लोअर लिमिट -2। नाउ अप्लाइंग लिमिट,
जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/5 एक्सपोनेंशियल यू की जगह पे 8 माइनस एक्सपोनेंशियल -2। चाहे तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/5 एक्सपोनेंशियल 8 माइनस, जब ये नीचे आएगा तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। और 1/5 अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। e की पावर 2 नीचे रहेगी, और जब इसे e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 8, जब e की पावर 8 मल्टीप्लाई होगी e की पावर 2 के साथ, तो बेसिस सेम है, हमें पावर ऐड करनी है, e की पावर हो जाएगी 10। तो e की पावर 10 -1, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया e की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 5 e की पावर 2। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। लिमिट है 0 से π/3 10 स्क्वायर एक्स और सेक की पावर 4x dx। तो इसकी पावर को भी पहले हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक किस तरह से करेंगे कि जो ये लिमिट्स तो एज इट इज रहेंगी अभी, तो ये 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज, इस सेक स्क्वायर को हम सेक की पावर 4 को ब्रेक करते हैं पावर 2 और 2 में, और जो एक पावर है सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम 1 + 10 स्क्वायर, जो इसकी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो पुट कर देते हैं, और साथ में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आके हम सपोजिशन करते हैं कि लेट यू यू को इक्वल करेंगे 10x के, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। और यहाँ पे अब लिमिट्स भी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि अगर मेरे पास u π/3 है, तो 10 जब उस तरफ जाएगा, सॉरी x 10, x की वैल्यू मेरे पास π/3 है, तो 10 π/3 किसके इक्वल होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू π/3, तो u मेरे पास हो जाएगा 10 π/3 के, और 10 π/3 किसके इक्वल होता है √3 के। तो u की अपर लिमिट आ गई √3। और इसी तरह से व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू है 10 0, और 10 0 किसके इक्वल होता है 0 के, राइट। अब ये हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट्स लोअर तो 0 ही रहेगी और अपर हो जाएगी √3, और 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे ये आ जाएगा u स्क्वायर 1 + u स्क्वायर, साथ में du, क्योंकि सेक स्क्वायर dx किसके इक्वल है du के इक्वल है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, 0 से π/√3, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस u की पावर 4 du। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो u स्क्वायर u3/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये u5/5 हो जाएगा 0 से √3। अब लिमिट्स पुट करते हैं, 1/3 √3 की पावर 3 है, प्लस 1/5 और √3 की पावर 5 है, और जब माइनस करके 0 की लिमिट्स लगाएंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। √3 इसकी पावर 3 है,
तो ये इक्वल होगा 3 अंडर रूट 3 के अपॉन 3, और इसी तरह ये इक्वल होगा अब इसकी पावर हो जाएगी 5/2, क्योंकि ये 1/2 है। 1/2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 को कैसे ब्रेक करेंगे? पावर 2 में और पावर 1/2 में। तो 2 to the 4 + 1 5/2 वापस से बन जाएगा अपॉन 5। तो ये यहाँ पे 3 से हम 3 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहाँ पे, या इसको अगले स्टेप में कर देंगे 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 अंडर रूट 3 अपॉन 5। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 = 15, 3 5 = 15, 5 3 = 27 अंडर रूट 3। 27 + 15 is 42 अंडर रूट 3 अपॉन 15। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 6.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। आप इन पार्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और 6.6 के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।